एक मछुआरे की नाव पर सवार होकर 19 साल का मैं निकल पड़ा भारत की ओर। न पैसे थे न नक्शा। आज तक भारत की गरीबी, रोग, आबादी, पिछड़े हुए, सांपों से प्यार करने वाले लोग, ऐसे विषयों के बारे में ही सुना था, पर ये देश दुनिया के कौन से कोने में है मुझे नहीं पता था। एथेंस पहुंचकर मुझे पता चला कि मुझे टर्की से गुजरना पड़ेगा, जहां खून के प्यासे लोग मुझे मिलेंगे। वो मुझे रक्तदान के नाम पर पैसों का लालच दिखाएंगे, शरीर का सारा खून खींच लेंगे और मरता हुआ छोड़ देंगे। वहां का झोपड़पट्टी इलाका तो अपराधियों का स्वर्ग है। यहाँ पे किसी को बर्बरता से मारना या मरना मामूली सी बात है। पर मैंने तो सभी बातों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ने की ठान ली थी। उस वक्त बहुत से लोगों को हिचहाइकिंग या स्पिरिचुअल सीकिंग के लिए पूर्व की ओर आना पसंद था। इसी शोध पर निकले दो युवा मित्र जेफ और रेम से मुझे मिले। अब हम तीनों यूरोप और एशिया की बॉर्डर पर पहुंच गए। ये वही रास्ता है जहाँ से मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व देशों से यूरोप में गांजे और हेरोइन की तस्करी होती है। यहाँ के ग्रीक कर्मचारी ने हमें बॉर्डर क्रॉस करने से ये कहकर मना कर दिया कि इसके आगे 4 किलोमीटर तक मानव रहित क्षेत्र नो मैंस लैंड है। ऊपर से इस्तांबुल कॉलेरा महामारी का मुख्य केंद्र बन गया है, जहां लाखों की तादाद में रोज लोग मर रहे हैं। अगर एक बार मैंने ये गेट खोल दिया ना, तो वापस आने के सारे रास्ते बंद। चलो फुट लो यहाँ से, घर चले जाओ। संध्या का समय था और हमारी बॉर्डर क्रॉस करने की जिद देखकर कर्मचारी गुस्से से लाल हुआ और गेट खोलने के आदेश दे दिए। अरे ये क्या, ये जगह तो सच में बहुत भयंकर थी। मैंने हर जगह सूखे हुए कंकाल, रेत पर सरकते हुए सांप और उजड़े हुए पेड़ देखे, जो रात के अंधेरे में बहुत भयानक लग रहे थे। जब हम बड़ी मेहनत के बाद टर्की की बॉर्डर पर पहुंचे, वहां के जवान ने कहा, बॉर्डर बंद हो चुकी है, अब बाद में आना। हे भगवान, यहाँ कोई बाद में नहीं है, हमें बस अंदर ले लो, नहीं तो हम यहीं मर जाएंगे। हमारी जिद देखकर उसने हमारे पासपोर्ट्स, पैसे और कपड़े भी ले लिए और रेगिस्तान की ठंड में आधे घंटे तक अंडरपैंट्स पर खड़ा कर दिया। शुक्र है कुछ देर बाद जेलर ने कपड़े वापस कर दिए और पासपोर्ट पर स्टैंप लगाते हुए कहता है, टर्की में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ मुझे भव्य मिनारतें और मस्जिदें देखने को मिली। एक ट्रक से सफर करते वक्त एक आदमी मेरे कान में फुसफुसाया, ए विदेशी, मुझे हशीश बेचना, मैं पुलिस नहीं हूँ। इस्तांबुल पहुँचने पर यहाँ की गरीबी, रोग से पीड़ित लोग, अत्याचार देखकर हमें बॉर्डर के पास का रेगिस्तान अधिक सुरक्षित लग रहा था। वहाँ का एक लोकल गाइड हमें एक बिल्डिंग में लेकर गया। हमें लगा वो हमारी रहने और खाने के लिए सस्ती जगह इंतजाम कर रहा है, पर कौन जानता था कि हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। एक अंधेरे कमरे में उसने हमें रखा और जबरदस्ती पैसों की मांग की। हमने थोड़े बहुत थे उतने पैसे तो दे दिए, पर ये वहीं पर रुकने वाला नहीं था। जैसे ही वो कुछ काम के लिए नीचे चला गया, हमने वो दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। अरे आखिर हम भी तो वाकिफ थे यहाँ के मर्डरर्स, क्रिमिनल्स और मानवीय तस्करों की कहानियों से। तभी गाइड और उसके गुंडे साथियों ने दरवाजा तोड़ने के लिए उस पर हल्ला बोल दिया। मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि मुझे लगा कहीं ये फूट न जाए। हम दरवाजे को अंदर से बचाने के लिए ताकत लगा रहे थे, तभी मुझे बहुत जोर से पेशाब आई। अब दरवाजे को पकड़ूं या पेशाब को, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस कमरे को एक 6 फुट ऊंची और 3 फुट चौड़ी खिड़की थी। मैं बिना कुछ सोचे उस खिड़की पर चढ़ गया और पेशाब करने लगा। तभी मैंने देखा कि आगे वाली बिल्डिंग से एक मुस्लिम महिला मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है। ऐसा अभद्र दृश्य देखकर वो चिल्लाने लगी, गालियां देने लगी, पर मैं भी क्या करता। फिर उसने एक जूता उठाकर मेरी तरफ दे मारा, जिससे मेरी नाक से खून बहने लगा। फिर मैं नीचे उतरकर दरवाजा बचाने में लग गया। हमने बाजू वाले अंधेरे कमरे का लकड़ी दरवाजा तोड़ने का सोचा, भले उसके पीछे कोई गार्ड क्यों ना खड़ा हो। जैसे ही उस रास्ते से हम बाहर आए, गार्ड तो था, पर खुशनसीबी से सोया हुआ था। बदनसीबी से बाहर जाने के लिए और एक दरवाजा था जिस पर ताला लगा हुआ था। इस सारे शोर शराबे से वो गार्ड भी उठ गया। पीछे से गुंडे, ये गार्ड और ताला, खतरनाक फंस गए भाई। मैंने रैमसी को कहा, जल्दी करो, तोड़ दो इसे, जल्दी करो। रैमसी ने कहा, अरे हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं कैसे, पर वो ताला सच में खुल गया और हम जान बचाकर भाग निकले। आगे से आती हुई टैक्सी को हमने रोका, पर हमारी परेशानी देखकर उसने भी $200 की मांग की। हमने भी हाँ $200 कहकर उसे गाड़ी भगाने के लिए कहा। जैसे ही टैक्सी नीली मस्जिद के सामने आके रुकी, हम पलक झपकते ही 9-2-11 हो गए। अब काहे के $200 बे। मैं तो अब समझ गया कि इन हत्यारों ने मुझे मेरी तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ने का ही संदेश दिया है। अर्जुरुम शहर में रहते वक्त मुझे डिसेंट्री, पेचिश रोग ने जकड़ लिया। हिलना क्या, उंगली भी उठाना मुश्किल हो रहा था। मैं जहाँ किसी पुराने कमरे की एक बिल्डिंग में पड़ा हुआ था, वहाँ का शौचालय इतना गंदा था कि वहाँ जाने से मेरी रूह कांप रही थी। एक दिन जब वहाँ मैं अकेला सोया हुआ था, तब जेफ की बैग से एक लड़का कुछ चुरा रहा था। मैंने सारी शक्ति जुटाकर चोरी करने से उसे मना किया। पहले तो उसने चाकू दिखाया, पर अचानक से वो चला गया। फिर वो अपनी सारी टोली लेकर मेरे पास आया, जो मुझ पर पाकिस्तानी कहकर भड़कने लगी। ना मेरी उनको और ना ही उनकी मुझे भाषा समझ आ रही थी। जब मैंने अपना अमेरिकन पासपोर्ट दिखाया, तब उसने मुझे कहा, तुम अमेरिकन,
वेरी गुड, हमें पसंद अमेरिकन। तुम देते टर्की हथियार, खाओ तुम चाय और ब्रेड, खाओ खाओ। अब इन्हें कौन समझाए कि और खाकर मुझे शौचालय नहीं जाना, पहले ही हालत खराब है। पर डर के मारे मैंने वो भी निगल लिया, जिसका हिसाब मुझे बाद में अनगिनत उल्टियां और मलत्याग करके शौचालय में देना पड़ा। एक दिन एक छोटी सी चाय की दुकान पर खड़े नौजवान ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच लिया और जबरदस्ती चाय पीने को कहा। फिर मेरे मुंह पर उंगली करके वो सबके सामने चिल्लाने लगा, अल्लाह। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं करुणा से उसकी तरफ देख रहा था। मेरी निष्क्रियता देख वो अधिक भड़क गया और अल्लाह अल्लाह करके और भी कुछ बोलने लगा। मैं तो डर के मारे अब उसे दोहराने लगा, अल्लाह। पर उसे तो शांति ही नहीं मिल रही थी। फिर मैं भी अपना कलेजा निचोड़कर चिल्लाने लगा, अल्लाह अल्लाह। तब जाके कहीं मुझे उसने छोड़ दिया। ईश्वर की याद दिलाने की इतनी भयानक टेक्निक मुझे आज तक किसी ने नहीं सिखाई थी। जब हम तीनों ईरान में पहुंचे, वहाँ की इमिग्रेशन बिल्डिंग पर हमने एक पोस्टर देखा, हशीश या अफीम को पास रखने वाले, बेचने वाले या व्यापार करने वाले अमेरिकन को मौत की सजा दी जाएगी। पर हमने देखा कि वहाँ अफीम का अवैध बाजार काफी जोरों शोरों पर चलता है। बस में बैठे हुए एक बच्चे को देख मैं मुस्कुराया, पर उसने मुझे इतनी घृणा की नजरों से देखा कि मुझे ऐसा लगा कहीं ये मुझे आंखों से ही ना मार दे। मुझे एकदम से लगा, हे ईश्वर, एक निष्पाप बालक के मन में किसी अनजान व्यक्ति के लिए आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो उसे ऐसे देखने पर मजबूर कर दे। तब मुझे अलग अलग संस्कृतियों और लोगों पर उनकी शिक्षाओं का असर समझ में आया। हमें यहाँ भी मुंह में हशीश पाइप डालकर नशे में धुत ऐश करो कहने वाले बहुत से मिले, पर हमने उन्हें घास नहीं डाली। तेहरान में रहते हुए मुझे मुस्लिम धर्म को और अच्छे से समझने का मौका मिला। धर्म इनकी दैनंदिन जीवन में भी कितना जीवंत प्रतीत होता है। मुझे यहाँ दोनों तरीके के लोग दिखे, जो धर्म के नाम पर दया दिखाना और धर्म के नाम पर दर्द देना भी जानते हैं। एक दिन मैं मस्जिद के बाहर कुरान का वाचन कर रहा था, तभी एक स्नेही ने आकर मुझे स्व इच्छा से अल्लाह की पवित्रता, इमाम रेजा, हारून अल रशीद जैसे सूफी संतों के बारे में जानकारी देना शुरू किया। रमजान का महत्व समझाया और कैसे पवित्र कुरान अल्लाह के भक्तों के लिए पैगंबर के माध्यम से इस संसार में लाई गई, इस पर प्रकाश डाला। इस्लाम के अनुसार यहाँ कोई भगवान नहीं है, पर भगवान एक ही है जिसने पैगंबर को अपना दूत बनाकर यहाँ भेजा। भगवान ने अपनी मधुर वाचा पैगंबर एडम, नोह, इब्राहिम, मोसेस और जीसस के माध्यम से दुनिया तक पहुँचाई, पर मोहम्मद को ही बस अकेले सबसे पवित्र और आखिरी पैगंबर माना जाता है। अब हम अफगानिस्तान की बॉर्डर पर हेरात नामक गाँव में ठहरे हुए थे। यहाँ के गरीब पर दयालु लोगों ने हमें हर दिन भोजन के लिए आमंत्रित किया। मैंने सोचा कि दुनिया के इतने छोटे से पिछड़े हुए दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले ये लोग इतनी कम व्यय में कितने सुकून और खुशी से रह रहे हैं। इन लोगों ने मुझे निस्वार्थ दान का सुख क्या होता है ये दिखा दिया। मैंने यहाँ ऊंट की भी सवारी की। कंधार की तरफ जाते हुए हमारी बस रेगिस्तान के बीच में से गुजर रही थी। तब अचानक से वो रुक गई और सभी लोग बारी बारी उतरने लगे। वही रोड पर चटाइयाँ बिछाकर नमाज पढ़ने लगे। अब बस में मैं अकेला और उन लोगों के जानवर बैठे हुए थे, और ये एक बार नहीं कई बार हुआ। तब मुझे लगा कि ये कितने धार्मिक लोग हैं, न तपस्वी, न साधु, न पोप, संत, मुल्ला या मौलवी होते हुए भी बस अल्लाह की सच्ची इबादत ही इन्हें ईश्वर का प्रिय बनाती है। कंधार में मुझे हरीज नाम का एक नया दोस्त मिल गया। उसने मुझे अपने घर पर सोने के लिए आमंत्रित किया। और ये क्या, रात का पूनम का चांद देखते ही वो भेड़िए जैसा आऊ आऊ करके चिल्लाने लगा। अब मैं क्या देखता हूँ, उसने एक नेवला भी पाला था जो ये आवाज सुनकर उसके पास आ गया। अब वो मेरी तरफ आ गया और मेरे लंबे बालों में लिपटकर सर पर बैठ गया। मैंने हरीज को उसे हटाने की विनती की, पर भाई साहब तो शराब के नशे में धुत थे और कहने लगे, एक कहावत है जनाब, सोते हुए नेवले को कभी नहीं उठाते। उसके नाखूनों की झड़प मुझे चुभ रही थी। अब मुझे डर लग रहा था कि कहीं हिलूंगा तो मेरे गले को नोचकर चिथड़े न उड़ा दे। मेरी गर्दन दर्द के मारे झुक रही थी, फिर भी मैं शांत बैठा रहा। आखिर 6 घंटे की नींद लेकर ही नेवले ने जगह छोड़ दी। तब मैंने सोचा कि शायद ये नेवला भगवान ने मुझे शांति और संयम का पाठ पढ़ाने के लिए भेजा होगा। मैंने कंधार में लोगों को किलो किलो की मात्रा में काले हशीश यानी दुनिया के सबसे ताकतवर हशीश का नशा करते हुए देखा। एक एक आदमी किलो किलो की मात्रा में। बाप रे, नशे के मामले में इन अफगानी पोस्ट ग्रेजुएट्स के सामने तो अमेरिकी हिप्पी स्कूल के बच्चे ही है। मुझे एक व्यक्ति ने जबरदस्ती हुक्का पिलाया और मेरी आंखें गोल गोल घूमने लगी। खास कर मेरी आंखों से पानी बहने लगा, मानो मेरा गला फूट ही जाएगा। मैं जमीन पर धड़ाम से गिर गया। उसके बाद मैंने कभी भी नशे को हाथ न लगाने की प्रतिज्ञा ले ली। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की ओर जाते वक्त जेफ और रैम से बस में आगे चले गए और मुझे मेरे पासपोर्ट पर गलत डिपार्चर डेट छपने के कारण वही रोक दिया गया। अब मैं फिर से उस अनजान अकेले शहर में खुले आसमान के नीचे अकेला पड़ गया। अब रात होने ही वाली थी। मैं रोड के किनारे बैठा हुआ था।
तभी एक सुडौल सुंदर प्रौढ़ महिला मेरे सामने आई जो मूल हॉलैंड की रहवासी थी। उसने मुझे मदद स्वरूप अपने घर बुलाया, स्वादिष्ट पंच पकवान खिलाए जो मैंने कई महीनों से सपने में भी नहीं देखे थे। सोने के लिए मखमली बिस्तर दिया और अपने बलाढ्य अफगानी बॉडीगार्ड से भी मिलवाया। एक क्षण के लिए तो मुझे ऐसा लगा अच्छा हुआ बस चुक गई। यहाँ आने का मौका जो मिला, तभी कुछ घंटों बाद वो महिला नाइट गाउन में मेरे सामने आई और मुझे रिझाने की कोशिश करने लगी। मैंने उसे मना किया पर उसने मुझे धमकी दी, एक तो मुझे संतुष्ट करो या फिर मेरे बॉडीगार्ड के हाथों से मारे जाओ। मैंने बहुत दया याचना की पर वो नहीं मानी। फिर क्या, बची कुची सारी ताकत जुटाकर मैंने उसे धक्का दिया और ये भाग निकला। कुछ घंटों पहले जिस आसमान के नीचे मैं बेसहारा बैठा हुआ था, अब वही आसमान मुझे पनाह दे रहा था। मैंने सोचा लैंगिक संबंध रखना तो भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, इसी वजह से तो ये सुंदर दुनिया बनी है। पर वही गुणधर्म जब जुनून बन जाता है तो विद्वान भी अज्ञानी की तरह बर्ताव करने लगते हैं। सच कहा है, वासना इंसान को जानवर बना सकती है। प्रेम तो स्वार्थहीन होना चाहिए, जैसा भक्तों का अपने भगवान के प्रति होता है, जहाँ भोग की नहीं बस भक्ति की आस हो। वो तो अच्छा हुआ कि जेफ और रैमसे ने उसी रिटर्न बस के ड्राइवर के साथ मुझे टिकट और कुछ पैसे भेज दिए, जिस कारण मैं वो जगह छोड़ पाया और लाहौर पहुँच गया। मैं बेहद खुश था क्योंकि भारत अब बस एक देश की दूरी पर था। यूरोप और मध्य देशों से यहाँ तक आते आते मुझे 6 महीने हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि इन 6 महीनों में मैं 30 साल बूढ़ा हो गया हूँ। उत्तर भारत की हुसैनी वाला बॉर्डर पर मैं अब खड़ा था। एक वो दिन है जब क्रेटे की पहाड़ी पर भगवान ने मुझे भारत जाने का संदेश दिया और एक आज का दिन है जहां भारत की भूमि मुझे उस सीमा पार दिखाई दे रही है। मैंने इमिग्रेशन डेस्क पर अपना पासपोर्ट रखा। उस महिला ने मेरी तरफ घृणा की भाव से देखा और पूछा, पैसे है तुम्हारे पास? मैंने डरते डरते कहा, नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब उसने मुझ पर भड़कते हुए कहा, यहाँ क्या पहले से ही भिखारियों की कमी थी जो तुम ऊपर से और एक आ गए? चलो निकलो यहाँ से। मैंने उनसे याचना की, ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत कष्ट उठाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं अपने देश के सारे सुख चैन छोड़कर आपके देश का धर्म विज्ञान सीखने यहाँ आया हूँ, कृपा करके मुझे अनुमति दीजिए। पर वो स्त्री नहीं मानी और कहीं और चल दी। मैंने पीछा करने की कोशिश की तो वहाँ के इंडियन गार्ड ने मुझ पर बंदूक तान कर भगा दिया। एक पेड़ के नीचे बैठा मैं पंजाब के हरे भरे खेतों को देख सोच रहा था, अब कहाँ जाऊँ भगवान? बस थोड़ी सी घूस न मिल सकी मुझसे तो इस स्त्री ने मुझे भारत आने से रोक दिया। इससे अंदाजा भी होगा मैं किस मुसीबतों से जान पर खेलकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो कुछ ऐसे भारत पाकिस्तान के बिगड़े हुए रिश्तों से अनभिज्ञ मैं विदेशी वहाँ पे बैठा हुआ था। तभी दूसरी ड्यूटी शिफ्ट चालू हो गई और एक प्रौढ़ सिख व्यक्ति वहाँ पे आया। मैंने उनसे जाकर बात करने की कोशिश की। उसने कहा, ऊपर से ऑर्डर है कि तुम्हें एंट्री नहीं दी जाए। अब मेरी सहनशीलता का बांध टूट गया था। मैंने हाथ जोड़कर रोते हुए उनसे कहा, श्रीमान कृपा करके मुझे अपने देश आने दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं आपके देश के लिए कुछ अच्छा ही करूँगा। मेरी अवस्था देख उनकी भी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, कभी कभी ना इंसान को अपने दिल की भी सुननी चाहिए। मुझे तुम पर विश्वास हो गया है। और उन्होंने वो लकड़ी स्टैंप उठाकर मेरे पासपोर्ट पर छाप दिया। चलो जाओ, अब भगवान तुम्हें वो सब दे जिसकी तुम्हें चाहत है। भारत में तुम्हारा स्वागत है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे लेखक हिमालय के योगी, अघोरी, नागा बाबाज, बुद्धिस्ट मॉन्क्स और लामास के साथ मिलते हैं, उनकी दैवी शक्तियों से रूबरू होते हैं और कैसे अनजाने में भगवान कृष्ण उन्हें मथुरा खींच लाते हैं। Till then, stay tuned, spread Krishna consciousness. जय श्री कृष्णा।